बेटा रिलेशन फंक्शन की थ्योरी हम लोग कवर कर चुके थे और फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग लगा चुके हैं। सेकंड चल रहा था, आज हम लोग वो कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बचेगा वो आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम अलग से नई वीडियो बना देंगे जो क्वेश्चन नहीं आया रहेगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करवा चुके थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा है रिलेशन फंक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा है आर इक्वल टू, एक रिलेशन दिया गया है आर इक्वल ए कामा बी, ए कामा बी, आर इक्वल ए कामा बी, ए बिलोंग कर रहा है एक्स में और बी भी बिलोंग कर रहा है कहाँ, एक्स में, तथा ए इक्वल बी है। इक्वल बी। अब हमको ये दिखाना है कि यह तुल्यता संबंध रखता है। तो तुल्यता संबंध के लिए हमने ये बताया था कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब रखेगा जब वह रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हमने ट्रिक ये बताया था कि आप लोग कहोगे कि ए कामा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमने बोला था कि ऑल एलिमेंट आने चाहिए, यानी खुद का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। तो ए का ए के साथ पेयर बना है तो हम लोग मानेंगे कि ए कामा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ए कामा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ए कामा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अब ध्यान से देखिएगा, ए के स्थान पर ए आया लेकिन बी के स्थान पर ए आ गया, ए के स्थान पर ए आया और बी के स्थान पर ए आ गया। तो यहां बी के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो ए इक्वल ए सेटिस्फाइड किया ना, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो इसका मतलब दी गई कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि दिया गया जो एक कंडीशन जो दी गई है कि ए इक्वल बी होना चाहिए, इसको ये क्या कर गया, फॉलो कर गया। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा दिया गया रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यानी कि इसका मतलब ए कामा ए बिलोंग कर रहा है कहाँ, रिलेशन में। अतः दिया गया फलन स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। पहली बात हमारी होगी। अब अगर सेकंड बात करें, सेकंड में हमने ये कहा था सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक हमने ये कहा था कि अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए कामा बी बिलोंग कर गया रिलेशन में, तो इंप्लॉइज दैट बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए कहाँ, रिलेशन में। चेक कर लेते हैं। तो अगर अब ध्यान से देखिएगा, अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग किया तो ये दी गई प्रॉपर्टी को होल्ड किया होगा। अब प्रॉपर्टी क्या दी गई है, कंडीशन क्या दिया गया है, ए बराबर बी। ए बराबर बी का मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर बी। और अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर हो सकता है। इसका मतलब बी कामा ए बिलोंग कर गया कहां, रिलेशन में। अतः दिया गया संबंध सिमेट्रिक है, सममित है। यानी हमने ये दिखा दिया कि हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है और सममित भी है। अब बारी आई किसकी, ट्रांजिटिव की। सममित हमने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया और सिमेट्रिक दिखा दिया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव
तो देखिए ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव देखिए क्या कहता है, ट्रांजिटिव में क्या है कि उसमें ये बताया गया कि ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इंप्लाइड एट हमको दिखाना है ए कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये हमको प्रूव करना है। अगर इतनी बातें प्रूव हो जाती हैं तो दिया गया रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर इतनी बातें प्रूव हो जाती हैं दिया गया रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से देखिए बात क्या कह दिया कि ए कामा बी तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगर ए कामा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, यानी ए बराबर बी हो गया। ठीक, फिर अगली बात उन्होंने ये कह दिया कि बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो बी कामा सी अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब इसको होल्ड क्या होगा, तो इसका मतलब बी बराबर सी भी है। और अगर हम देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर पहले और दूसरे की बात करें तो ए बराबर बी और बी बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर सी होगा, ए कामा सी बिलोंग कर गया रिलेशन। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए ए क्या हो गया, तो हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूव किया, सिमेट्रिक भी प्रूव किया और क्या प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये दिया गया संबंध क्या, अगर जो तीनों प्रॉपर्टी रखें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। अतः यह तुल्यता संबंध रखता है, तुल्यता संबंध रखता है, तुल्यता संबंध रखता है, संबंध रखता है। तो नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का लगा है 6 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है सिद्धीय समुच्चय यानी कि जो रिलेशन दिया वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया है। अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। रिलेशन लगा दिया ए कामा बी रिलेटेड है सी कामा डी से, ए कामा बी रिलेटेड है सी कामा डी से, और ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, ये हमारा रिलेशन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्या इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि ए कामा बी रिलेटेड है सी कामा डी से, यहां पेयर की बात ये लोग कर रहे हैं। और रिलेटेड किस प्रकार है, पहला और आखिरी का ऐड बीच वाले के ऐड के बराबर है, पहले और आखिरी वाले का ऐड बीच वाले के ऐड के बराबर है। तो बेटा हमने बताया कि सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव देखना है। पहली कंडीशन में हमको क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव देखना है, रिफ्लेक्सिव क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव देखना, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव में हमने ये कहा था कि आप सेम एलिमेंट लोगे, तो यहां देखिए ये पेयर मुझे दिख रहा है, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। अब तक हम लोग क्या पढ़ के आए थे, ए रिलेटेड बी ऐसे था, लेकिन यहां पे क्या है, पेयर रिलेटेड है। तो पेयर अगर रिलेटेड है, पेयर को हम क्या मानेंगे, एलिमेंट मानेंगे। और हमने ये कहा कि पहले बार में आपको सेम एलिमेंट लेना है। रिफ्लेक्सिव में हमने ये कहा कि ए कामा ए आपको लेना है, ए कामा ए का मतलब ए रिलेटेड ए, ऐसे करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको पेयर लेना है, तो हम ले लेते हैं ए कामा बी, ए कामा बी, ए कामा बी,
ठीक है ना। रिलेटेड ए कामा सेम लेना है, रिप्लेसिव में सेम लिया जाता है, कई बार आप लोगों को बताया गया, तो इसलिए दोनों में क्या लेना है, सेम लेना है, ठीक है ना। तो ए कामा बी रिलेटेड ए कामा बी। अब चेक करते हैं कि ये दी गई कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या बोला है कि आखिरी वाले जोड़ेंगे और बीच वाले जोड़ेंगे, दोनों का सम सेम आएगा। तो आखिरी वाला अगर जोड़ते हैं तो ए प्लस बी, और बीच वाला जोड़ते हैं तो ए प्लस बी, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, आ गया ना। तो इसका मतलब दिया गया संबंध स्वातुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, स्वातुल्य है। अतः दिया गया संबंध क्या है, स्वातुल्य है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमने बोला सिमेट्री, ठीक है ना। यहां एक लाइन लिख लीजिएगा, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहां, रिलेशन में, ठीक है ना। इतना प्रूफ होने के बाद फिर लिखिएगा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन। अब देखिए सिमेट्रिक में हमने कहा था कि हमने कहा था दो एलिमेंट लिया जाता है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए। तो दो, यहां पे हम लोग दो पेयर लेंगे। दो पेयर का मतलब कैसे, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, सी कामा डी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ए कामा बी सी कामा डी बिलोंग कर रहा है कहां, रिलेशन में, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है ना। और हमको प्रूफ क्या करना है, इम्प्लाइड डेट दिखाना है, सी कामा डी कामा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहां, रिलेशन में। ये चीज हमको दिखाना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पेयर की बात आ गई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझने में समस्या हो रही है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। ए कामा बी कामा सी कामा डी, ठीक है ना। यहाँ ये एक एलिमेंट के बराबर, जैसे हम लोग कहते थे ना, इस पूरे को अगर अभी कैपिटल ए मान लें और इसको कैपिटल बी मान लें, तो क्या निकल के आए, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, हमको दिखाना है बी कामा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो ध्यान से देखिए, ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये दी गई प्रॉपर्टी को होल्ड किया होगा, ये दी गई प्रॉपर्टी को होल्ड किया होगा। तो इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब ये निकल गया ए प्लस बी बराबर है सी प्लस डी के, नहीं, ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी के। यहां तक बात लग गई होगी दिमाग में, ए प्लस डी, यही तो यहां लिखा ना, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, ठीक है ना। और यहां से एक लाइन आप लोग समझने के लिए लिख लीजिएगा, यहां से हमको ये प्रूव करना है कि बाहर बाहर वाला जुड़ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जुड़े और बीच वाला जुड़ा, दोनों इक्वल है, यही तो कंडीशन दिया है। तो बाहर बाहर वाला जुड़ेगा बी प्लस सी, हमको ये दिखाना है बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी, ठीक है ना। यहां देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देते हैं। अब क्या लिखेंगे, देखो देखो कैसे लिखना है, सी प्लस बी, सी प्लस बी बराबर, बराबर ध्यान समझिएगा, डी प्लस ए, डी प्लस ए, सही है ना। हमने क्या किया, बी प्लस सी प्लस ए बी लिख दिया और बराबर डी प्लस ए लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो पहले में क्या जुड़ा, पहले में जुड़ा, ध्यान समझिएगा, पहले में ये जुड़ा, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। जो यहाँ पे कंडीशन दिया है, कंडीशन ये दिया है कि पहला और आखिरी जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला और आखिरी जुड़ रहा है, पहला और आखिरी जुड़ने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐसे कर लेते हैं, b प्लस सी बराबर ए प्लस डी, ठीक है ना। तो देखो, देखिए ध्यान, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस सी है और ए प्लस डी है, तो पहला और आखिरी वाला यानी कि बी कामा डी, देखिए इसी पे इसको हम छोड़ देते हैं, समीकरण, ठीक है ना। अब हमको ये दिखाना है ये बिलोंग कर रहा है कहाँ, रिलेशन में, आएगा अच्छे से, हमको ये दिखाना है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। रिलेशन में अगर बिलोंग करेगा तो आखिरी वाला पहले जुड़ेगा, पहला और आखिरी, यानी कि सी प्लस बी बराबर, बराबर बीच वाला डी प्लस ए, डी प्लस, और इसी को हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान दें, इसको हमने पलट दिया, यानी कि इसको पहले लिख दिया,
तो a प्लस डी बराबर b प्लस सी। सेम आया कि नहीं आया ना? यहां भी तो सेम हो गया। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कहां बिलोंग कर गया, रिलेशन में। अतः सी कामा डी कामा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है कहां, रिलेशन में। अतः दिया गया संबंध सिमेट्रिक है। अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। थर्ड में ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव इसमें क्या, इसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे। कितने एलिमेंट लेंगे, 3। पहला पेयर बनाएंगे a कामा बी बी कामा सी, a कामा बी सी कामा डी। दूसरा बनेगा सी कामा डी ई कामा एफ बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इम्प्लाइड दैट ए कामा बी, ठीक, बिलोंग कर कामा ई कामा एफ बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। मैं समझा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर इस पूरे को ए बोल दें तो ए कामा बी, इसको मैं बी बोल दिया तो ए भी तो बी बना ना, तो बी कामा सी। ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। हमको दिखाना है ए कामा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ये तो सिमेट्रिक कहता है, ठीक है ना। तो अगर ए बिलोंग किया तो इसका मतलब इससे हमको क्या कैलकुलेशन निकला, इससे ये निकल के आया ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। और यहां से बेटा क्या निकला, यहां से ये निकला, एक तो बिलोंग कर रहा है ना, तो सही डिवाइड किया होगा। यहां से निकल के आया सी प्लस डी बराबर ई प्लस नहीं, सी प्लस डी नहीं, पहला और आखिरी सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई, राइट। अब हमको दिखाना क्या है, हमको ये दिखाना है कि ये वाला बिलोंग कर रहा है, यानी ए प्लस एफ बराबर दिखाना है बी प्लस ई। ए प्लस एफ बराबर दिखाना है, ए प्लस एफ बराबर दिखाना है, ध्यान समझेगा, ए प्लस एफ बराबर दिखाना है बी प्लस ई। तो जोड़ दो ना, तो जोड़ो ना, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए प्लस एफ बराबर आ गया बी प्लस ई। जगह कम बची है, हमको उम्मीद है आप लोगों को आया होगा समझ में। नहीं आया होगा बताइएगा, फिर से एक बार हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमने दिखा दिया कि ये पहला और आखिरी का सम दोनों के सम के इक्वल है, जिसका मतलब एक ट्रांजिटिव है। और अगर ट्रांजिटिव हो गया तो ये क्या करेगा भैया, तुल्यता संबंध रखेगा, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन